तो अब बात करेंगे हम लोग अपने शॉर्टकट की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं बड़े बड़े टॉपिक्स में। तो उसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें समझना होगा कि a to b fx dx, ठीक है, जो कि हमें पता है क्या है, एरिया है, राइट। ये लेट्स से fx है, ये लेट्स से a पॉइंट है, ये लेट्स से b पॉइंट है, ठीक है, राइट। तो हमने एक जनरल पॉइंट लिया था x इक्वल टू एक्स, और उस पर फंक्शन की वैल्यू fx, ठीक है। स्ट्रिप का एरिया लिखा था, अगर तुम्हें याद हो क्या लिखा था, fx इंटू डी एक्स, राइट, fx इंटू डी एक्स, ये लिखा था। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये हमने समझा था, ये क्या होता है, एरिया होता है, यहाँ से यहाँ तक, बाउंडेड बाय fx एंड द x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b होता है। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जिसको डाउट है वो दोबारा से चीज़ों को समझे, प्रॉपरली समझे और वापस आए, ठीक है, फिर स्टार्ट करें। तो ये तो होता ही है। अब ये एरिया, ये इंटीग्रेशन, ये एरिया कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज समटाइम्स यू नो कि ये एरिया नेगेटिव होना है और आंसर एक ही नेगेटिव है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। या दो नेगेटिव हैं तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए इजी हो गया उसमें से एक आंसर, ठीक है। दो रिजेक्ट हो गए तो काफ़ी ठीक ठाक काम हो चुका है ऑलरेडी। या तुम्हें पता है कि पॉजिटिव होना है, ठीक है, तो राइट, पॉजिटिव में एक ही पॉजिटिव है, राइट, या दो हैं तो भी कुछ कुछ हो गया। या फिर बहुत टाइम लोगों को लगता है ज़ीरो आंसर, तो ज़ीरो अगर तुम्हें पता है पॉजिटिव तो ज़ीरो नहीं आ सकता, तुम्हें पता है नेगेटिव तो भी ज़ीरो नहीं आ सकता। ज़ीरो कैसे आ सकता है वो भी हम समझेंगे, ठीक है, इसके आगे। तो एरिया किस पे डिपेंड करता है? एरिया लोगों को लगता है होता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, fx पे, बट ऐसा होता नहीं, ठीक है, ये समझना है बात को। लोगों को लगता है बस fx ऊपर तो पॉजिटिव, fx नीचे तो नेगेटिव, ऐसा नहीं है, ठीक है। एरिया, यहाँ पे एरिया इस स्ट्रिप के एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और इस स्ट्रिप का एरिया क्या है, ये लेंथ इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, जो भी बोलो। तो यहाँ पे fx पे भी डिपेंड कर रहा है और dx पे भी डिपेंड कर रहा है, ये दो चीजें हैं, ठीक है, fx एंड dx। तो fx भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, फंक्शन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव है, नीचे मतलब नेगेटिव, ठीक है। और ये dx भी पॉजिटिव, चेंज इन x भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। चेंज इन x पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो क्या है fx और दूसरा क्या है dx, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखना है, यही बात है, ये समझनी है तुम्हें, ठीक है, राइट। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पॉजिटिव कब होगा, एरिया विल बी पॉजिटिव, ठीक है, एरिया विल बी पॉजिटिव इफ fx पॉजिटिव एंड dx पॉजिटिव। अब dx पॉजिटिव चेक करना बहुत इजी, चेंज इन x इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, a टू b से पता चल जाता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट से पता चल जाता है वो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, ठीक है। तो चेंज इन x पॉजिटिव का मतलब है b इज ग्रेटर देन a, सिंपली। और फंक्शन तो हमें देख के पता चल ही जाएगा, ठीक है, ग्राफ से फंक्शन की वैल्यू देख करके कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो एरिया पॉजिटिव होने के लिए, इंटीग्रेशन पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है, एक तो ये होगा जब दोनों पॉजिटिव हो, और दूसरा केस भी जब दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, मतलब fx भी नेगेटिव हो और dx भी क्या हो, नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब
फंक्शन तो है ही नीचे एक्स एक्सिस के, ठीक है, और ए टू बी, ए इधर है और बी इधर है, ए टू बी ऐसे, ठीक है। अब ये एरिया नेगेटिव नहीं है, ये एरिया क्या है, पॉजिटिव है, dx नेगेटिव है और फंक्शन भी क्या है, नेगेटिव है, राइट। ये दो केसेस हैं, ठीक है। और दोनों में से अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा, तुम्हारा इंटीग्रेशन, तुम्हारा एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा तुम सबने, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एरिया नेगेटिव का मतलब है, ठीक है, एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, वन, ओनली वन, ठीक है, एफ एक्स पॉजिटिव एंड डी एक्स नेगेटिव और एफ एक्स नेगेटिव एंड डी एक्स पॉजिटिव, ये होना चाहिए, ठीक है, राइट। तभी नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ए टू बी, ए टू बी एफ एक्स, कौन सा केस है, फंक्शन तो पॉजिटिव है बट डी एक्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। बाकी ये तो सबको क्लियर रहता है, ये तो इसमें तो लोगों को डाउट होता ही नहीं है, ठीक है। ए टू बी, ए टू बी, ये तो सबको क्लियर रहता है, ठीक है। ये फंक्शन नेगेटिव है, ये क्लियर नहीं रहता एक्चुअली, ये भी नेगेटिव है, ठीक है, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वाई, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जब इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है जीरो, राइट, इसकी वैल्यू जीरो। अब वैल्यू जीरो होने के लिए तुम्हारे लिए समझना ये जरूरी है कि जीरो तभी होगा जब कुछ पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और कुछ पार्ट क्या होगा, नेगेटिव, तभी हमारा एरिया जीरो हो सकता है, ठीक है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तभी। अब तुम्हें दिख रहा है थ्रू आउट कि थ्रू आउट पॉजिटिव है, थ्रू आउट नेगेटिव है, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है, आंसर को जीरो लिख देते हैं, बहुत बार आंसर जीरो आता है, ठीक है, बहुत बार नहीं आ रहा है, लोग आंसर जीरो लिख देते हैं। तो जीरो है या नहीं चेक करना इज वेरी इजी, ठीक है। जीरो होने के लिए हमारा फंक्शन का थोड़ा पार्ट पॉजिटिव, थोड़ा पार्ट नेगेटिव होना ही पड़ेगा, ठीक। अब फंक्शन ऐसा है और लोग आंसर लिख देंगे जीरो, कैसे हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। फंक्शन ऐसा है हमारा, थ्रू आउट नेगेटिव है, लोग आंसर लिख देंगे जीरो, ठीक है। तो इस पे हमारे बहुत सारे शॉर्टकट्स अप्लाई होंगे, राइट। और जहां पे हम आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं कि आंसर एटलीस्ट पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव है, या जीरो हो सकता है या नहीं। एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अगर हमें जरा भी हिंट मिल जाए इन सब बातों की, ठीक है, ऑप्शंस में अगर हम 2-3 रिजेक्ट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ, राइट, गेटिंग द पॉइंट। और यही करना होता है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। बाकी आईआईटी में सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो मिलते हैं क्लास में, ठीक है, बाय।